आपकी नकारात्मक, अरे मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपकी नकारात्मक खबरों की वजह से दो लड़के आत्महत्या कर लिए। साक्ष्यों के अभाव में था, साक्ष्यों के अभाव में नकारात्मक चीजों को दिखाया जाएगा। साक्ष्य के अभाव में नकारात्मक चीजें दिखाई जाएगी। ये दिखाया गया था कि ये लड़के पूरी तरीके से भ्रामक तरीके से सरकार को बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं और इस निगेटिविटी की वजह से बच्चों की जान चली गई। जितना सरकार जिम्मेदार है उतना गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है। और ये परीक्षा जो कैंसिल हुई है, ये परीक्षा कैंसिल करके जो सरकार ने किया है, सिर्फ सरकार के मुंह पे तमाचा नहीं है, उस गोदी मीडिया के मुंह पे भी तमाचा है कि भ्रष्टाचार का किस तरह से लीपापोती हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इको गार्डन पर प्रदर्शन चल रहा था, 2 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और आखिरकार उसका नतीजा निकल कर आ गया है। योगी सरकार जो अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई थी, डिप्टी सीएम मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मानना पड़ा है कि पेपरचा लीक हुआ था और लीक हुआ इसीलिए रद्द करना पड़ा। छात्र हमारे सामने हैं, टीचर्स हमारे सामने हैं। कन्नौज से खबर आई है जो खबर बेहद दर्दनाक है। 3 लोगों ने आत्महत्या की है और ये मोबाइल पे कुछ हमें डेटा भी दिखा रहे थे, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से छात्रों का जो घर बर्बाद हुआ है, जो उनके परिवार को ये सहना पड़ा है। ये अपने आप में समझने वाली बात है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। इन छात्रों की जो मौत हुई है इसका जिम्मेदार कौन है, जरा आप दिखाइए हमें। पहले दिखा दे, साक्ष्य दिखाते, फिर इनसे बातचीत भी करेंगे। बताइए पहले कौन थे, बताइए पहले। जी सर, एक स्टूडेंट था, ये आप सर देख सकते हैं, आप पेपर। हाँ, ये देखिए, ये हम कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाइए किस तरीके से चीजें। ये छात्र है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, काल के गाल में समा गया और ये सिर्फ हुआ है पेपर लीक की वजह से। यानी योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप इतने, ये देखिए, ऐसी डिग्री का क्या फायदा, जरा फिर से दिखाइएगा, चला गया। ऐसी डिग्री का क्या फायदा जो डिग्री किसी काम की नहीं है। ये आप देखिए किस तरीके से देख सकते हैं। ऐसी डिग्री का क्या फायदा जो नौकरी ना दिला सकी, लिख छात्र ने जी दी जान। बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में ही पढ़ता था, बात ये है। हाँ, हमारे शिव शक्ति नाम के 3-4 ब्रांच चल रहे हैं, एक रसूलाबाद में, एक तिरवा कन्नौज में, 1-2 और चल रहे हैं। उसके बाद काका दो कानपुर में राइजब नाम से हम लोग प्लेटफॉर्म बराबर खड़े हैं। तो ये बच्चे हमारे आत्मदाह कर रहे हैं इस समय, और 2-3 बच्चे ने और भी लाइन पे जो आसाम समझाते नहीं बच्चों को, क्यों को समझाएगा टीचर, खुद ही यहाँ आत्मदाह करने तैयार है सर। अगर 3 दिन बाद ये डिसीजन ना आता तो हम लोग आत्महत्या करते यहाँ पर। हाँ, मजबूरी थी, कब तक समझाएंगे सर। यहाँ बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था सर, ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। लेकिन अब हम खुशी है, सरकार का लाख शुक्रगुजार करते हैं और धन्यवाद है योगी जी जो हमारी बात सुनी। और जो बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं उनका क्या। लेकिन मैं योगी जी से एक, सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है। इंडिया टीवी जो नकारात्मक खबर बार बार दिखा रही थी कि नौजवान ये गलत आरोप लगा रहे हैं, जितना सरकार जिम्मेदार है उतना गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है। और ये परीक्षा जो कैंसिल हुई है, ये परीक्षा कैंसिल करके जो सरकार ने किया है, सिर्फ सरकार के मुंह पे तमाचा नहीं है, उस गोदी मीडिया के मुंह पे भी तमाचा है कि भ्रष्टाचार का किस तरह से लीपापोती हो रहा था। भाई, अगर पर्चा जो लीक हुआ था उसको रद्द कर दिया गया और दूसरा ये स्थिति न पैदा होती। ये नेगेटिव खबरों के वजह से भी ऐसा हुआ है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार पद पर बैठ करके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम लगातार बयान दे रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कड़ाई से काम किया है, ये बिल्कुल उन्हीं लोगों की वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। और सरकार को अपनी नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए। ये लोग ही करवाते हैं, कुछ ऐसे सदस्य। हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के एवं समस्त विभागीय मंत्रीगण से, कैबिनेट मंत्रालय से सबसे कहेंगे, पहले पूरा युवाओं का मामला समझे, उसके बाद कोई बयान दिया करिए। बिना सोचे समझे बयान देना उनकी मूर्खता, उनकी योग्यता का दिन हाँ प्रमाण है, यही आप समझिए। और एक मैं और कहूँगा, युवाओं का ये जोश है, युवाओं की जीत दिलाई गई है। दूसरी बात, हम मीडिया बंधुओं से विनम्र निवेदन करेंगे, हमारी भी खबरें सत्यता के अनुसार दिखाने का प्रयास करें, झूठ बयान न किया जाए। हमने परिचय दे दिया, लड़के हमारे आत्मदाह कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। मीडिया के भी कुछ रूबरू होना पड़ता है, ये सारी चीजें मीडिया में भी कुछ लोग सही नहीं दिखाते। इंडिया टीवी का चैनल है, मोबाइल पे इंडिया टीवी को हम लोग भगाने का काम करेंगे। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, ये इंडिया टीवी को हम लोग यहाँ से गोदी मीडिया को भगाने का काम करेंगे। खबरों को दिखा करके और ऐसा क्या हुआ, बयान ले रहे हैं।
और पहले आपने नकारात्मक खबर प्रकाशित करी कि परीक्षा लीक नहीं हुआ है। आपकी नकारात्मक खबरों की अरे मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपकी नकारात्मक खबरों की वजह से दो लड़के आत्महत्या कर लिए। आप गोदी मीडिया के लोग कब सुधरेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ। हम कहेंगे कि निवेदन करेंगे, डिप्टी सीएम से भी आग्रह करेंगे और सही बयान दीजिएगा। नहीं, आपके साथ डिप्टी सीएम ने भी बयान दिया था। दिखाइए ना भाई दिखा रहा हूँ आपको। साक्ष्यों के अभाव में था, साक्ष्यों के अभाव में नकारात्मक चीजों को दिखाया जाएगा। साक्ष्य के अभाव में नकारात्मक चीजें दिखाई अच्छा, क्या खबर दिखाई थी? क्या खबर यह दिखाया गया था कि ये लड़के पूरी तरीके से भ्रामक तरीके से सरकार को बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं और इस निगेटिविटी की वजह से बच्चों की जान चली गई और डिप्टी सीएम ने भी बयान दिया यूपी तक पे। इंडिया टीवी ने भी दिखाया है। सबसे पहले इंडिया टीवी ने भी दिखाया है। हम आपको दिखा रहे हैं यूट्यूब पे। भविष्य में आप लोग कम से कम इतना ध्यान रखिए ताकि बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय ना हो। ये समय को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो यहाँ आज हुआ है, हम ये निवेदन है कि अब उन लोग के ऊपर बुलडोजर चलवाइए जो पेपर लीक किए हैं। सच्चाई दिखाई हम नहीं, हम ये कह रहे हैं सर, आप बस एक काम करिए, बस बुलडोजर चलवाइए। हमें उससे नहीं मतलब है कौन। अब जो हम सुनिए शांत, ठीक है। देखिए, जो भी खबर चली थी, हम यहाँ बता रहे हैं, इंडिया टीवी के रिपोर्टर हमारे सामने है। रिपोर्टर की कोई गलती नहीं, फील्ड पे वो खबर करने जाता है। समस्या होती है उनके मालिकों की, क्योंकि उनके मालिक जो आदेश देते हैं उन्हीं हिसाब से उन्हें खबर करनी है। सबसे बड़ी समस्या ये, जो भी खबर रही हो, जांच तो करनी चाहिए ना। खबर की जांच तो करनी चाहिए ना। खबर की जांच करनी चाहिए। मीडिया आईना होता है। मीडिया अगर गलत चीजें दिखाएगा तो उससे कितनी निगेटिविटी पैदा होगी। जो बच्चे आज जान खो दिए, जो 30 साल तक जिस माँ बाप ने पाला है, उसके इस समय सर पे क्या गुजर रहा होगा। दरअसल आप टीचर हैं जी। इन बच्चों का रोष ये है कि कन्नौज से भी कौन था, कन्नौज से वो दिखा रहे थे, तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि वहां सुसाइड किया बच्चों ने और कहा ये डिग्री किस काम की है, अब कोई काम की बची नहीं है। तो दरअसल इन छात्रों का वो रोष है कि मतलब इनके आसपास का, इनके साथ पढ़ने वाला छात्र, अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो शायद वो जीवित होता। देखिए, बिल्कुल बच्चों का गुस्सा जो है वो जायज़ है। मैं सुबह 7 बजे से कंटिन्यू यहाँ हूँ और आप सब देख ही रहे हो कंटिन्यू। बच्चों को भी पता है कि सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित हुआ। मैं अलीगढ़ शहर से रहने वाला हूँ, जहाँ मेरा कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ नीरज जी ने एक बड़ी शानदार बात कही कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। शिक्षित व्यक्ति का काम है, जब आप इतने पढ़ लिख गए हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप मुश्किलों का सामना करें। आप इतनी जल्दी हार जाएंगे। देखिए, जिस तरह हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ये जो पुलिस प्रशासन है, ये सब हम लोगों के बीच से आया। हमने तमाम बच्चे यहाँ पढ़ाए हैं जो यहाँ आज नौकरी कर रहे हैं और हम भी कभी नौकरी में रहे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि खुद को खत्म कर लेना। इनका रोज बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं इसके लिए दोष मीडिया से ज्यादा नहीं, मेरी बात, मीडिया से ज्यादा मैं उन शिक्षकों को और खुद की आत्मीयता को देता हूं कि जो इतनी जल्दी हार गए। आप हार क्यों गए भाई? अगर आप हार ही जाएंगे तो इसका आरोप तो आप किसी पे भी लगा दीजिए, किसी पे भी लगा दीजिए। तमाम सारे एक्सीडेंट होते तो कोई ना कोई तो उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये नहीं कि एक न्यूज चैनल ने उसकी रिपोर्टिंग कर दी, इस वजह से बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो मैं बच्चों को यह आह्वान करना चाहता हूँ कि खुद को मजबूत बनाओ। जरूरी नहीं पेपर भी 6 महीने में होगा, और 6 महीने बाद जब पेपर, ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है ना। 15 साल से हम टीचिंग कर रहे हैं, हमें पता है क्या होता है। बहुत सारी समस्याएं। सबसे बड़ा दिक्कत तो हम लोगों के लिए था, सबसे बड़ा दिक्कत पूरी भर्ती में कितने बच्चे पढ़ने आए, तो हमें तो मर जाना चाहिए था। 10-15 लाख रुपए महीने का खर्चा होता है, टैक्स भी देते हैं, लोगों को सैलरी भी देते हैं। 51 लोग हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं और हम सैलरी नहीं जुटा पा रहे, हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर तो हम ही मर जाएंगे तो लोगों का क्या होगा? तो अपने मानसिक लेवल को मजबूत बनाइए। इस तरह की समस्याएं तो जीवन में आती हैं। ये भर्ती लीक हुई है, हो सकता है अगली भर्ती फिर लीक हो जाए, तो क्या हम मर जाएंगे सब? तो मरने की कोई जरूरत नहीं है भाई। सेल्फ मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है, मोटिवेशन की जरूरत है, ये जरूरत है। पेशेंस रखना जी बहुत जरूरी है। बच्चों, मैं आपको सारे पेपर सर मतलब होता लीक होता है। ये दरअसल रोष है, सरकार के खिलाफ भी रोष है। सर ये बताइए, क्या गारंटी कि इस बार जो पेपर होगा 6 महीने के अंदर वो भी लीक नहीं होगा? बताइए, उसका क्या सोल्यूशन है? सॉल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि अजय भाई, इसका सबसे बड़ा, देखिए, अगर कोई पेपर लीक हो रहा है उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? आप ये समझ लीजिए, आप खुद को इतना योग्य बना लो, इतना योग्य बना लो कि सॉल्विंग करने वाला आदमी भी तुमसे आगे न जा पाए।
अरे कितनी सॉल्विंग करें? देखिए ये तर्क है, आपके पास पहले टाइम मिला, अब भी टाइम मिला। अगर पेपर लीक होगा तो मैं ये वायदा करके जाता हूं कि सबसे पहले आंदोलन में यहां मैं खड़ा हूंगा। आज सुबह भी मैं खड़ा था, आपने देखा, फिर दोबारा से खड़े होऊंगा। गलत के साथ हम कभी नहीं हैं, लेकिन खुद को योग्य बनाने और मजबूत बनाने की सख्त जरूरत है। कोई भी बच्चा इस तरह का गतिरोध ना पैदा करे, मजबूत बनाइए। साफ तौर पर ठीक, साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि यहाँ बातचीत करने की कोशिश भी की, समझने की कोशिश की कि आखिरकार क्या कुछ है, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है। क्या जो दोबारा से पेपर होंगे वह लीक नहीं होंगे, ये अपने आप में बड़ी समस्या खड़ी हो रही है।